रहता है, जबकि 3000 मीटर की एक और दौड़ में सी डी को 400 मीटर से हराता है। बी की जो स्पीड है वो डी की स्पीड के बराबर है। मान लें कि ए बी सी डी सभी घटनाओं में समान स्पीड के साथ में दौड़ते हैं। यदि ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। सी डी 2019 का सवाल है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए सी को 250 मीटर से हराता है, सी ए को 250 मीटर से हराता है, ए सी को 115.38 मीटर से हराता है, या सी ए को 115.3 मीटर से हराता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो चलो जी बता देते हैं, और क्या बताना तो पड़ेगा ही। बोलो भाई। तो आप सबसे पहले देखो चित्र बना लेते हैं यहाँ पे, या फिर बिना चित्र के कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, बिना चित्र के कर लो ना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बिना चित्र के कर लो ना। ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी दो बंदे हैं, 1000 मीटर की दौड़ हो रही है जिसके अंदर 150 मीटर से हराता है। तो मतलब कि जो ए है वो 1000 मीटर दौड़ेगा और ये 150 मीटर से हराता है, मतलब कि ये 850 मीटर ही दौड़ेगा। दूसरी दौड़ है जिसमें सी और डी भाग लेते हैं, तो ये सी और डी आ जाएंगे। 3000 मीटर की एक और दौड़ में सी डी को 400 मीटर से हराता है, तो जो सी है वो तो 3000 मीटर दौड़ेगा, लेकिन जो डी है उसको 400 मीटर से हराएगा, मतलब ये कितना दौड़ेगा, 2600 मीटर। ठीक है, तो देखो 2 0 से 2 0 गए, और अगर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15:13, और यहाँ पे 0 से 0 गया। तो और भी काट सकते हैं ना, इसको 5 से काटेंगे ना, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 पंजो 100, और ये हो जाएगा 17 पंजो 85। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर जो बी की स्पीड है, बी की स्पीड और डी की स्पीड बराबर है, तो अगर इनकी स्पीड बराबर है तो ये दूरी भी समान जाएंगे भाई, रेस को एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, स्पीड अगर बराबर है तो एक साथ रेस को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और रेस को एक साथ खत्म करने का मतलब है कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो भी समान चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, बी और डी को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे बी कितना है, तो आप बोलोगे सर बी है 17, और यहाँ पे डी कितना है, वो है 13। तो हम बी और डी को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो बी को बराबर करेंगे तो इसको 13 से गुणा कर देते हैं, इसको 17 से गुणा कर देते हैं। तो हमने इसको गुणा कर दिया 13 से, और हमने इसको गुणा कर दिया 17 से। तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26। कौन कौन लेने, ए और सी लेना है ना, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। ए कितना है, 13 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 260। और सी कितना आएगा, सी आएगा 15 गुणा 17, तो 17 पंजो 85, 5 हासिल की लगेगी 8, 17 और 8 कितना हो गया, 17 8 हो गया 25, 255। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो ए है वो 260 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराता है, इसको 5 मीटर से हरा देगा। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा है कि 6000 मीटर की दौड़ में कितने से हराएगा, मतलब कि 260 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6000 मीटर। तो 0 से 0 गया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 600/26। और काटना चाहो तो काट सकते हो आप, ये हो जाएगा 300/13। 2 से काट दिया, 1 की जो वैल्यू है वो आ गई 300/13, लेकिन हमें तो 5 की निकालनी है, तो 5 की कितनी आएगी, गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, मतलब कि 1500/13। अब 13 का देखो इसमें पूरा भाग तो जाएगा नहीं, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, लेकिन सवाल में ये भी तो बोला है ना, देखो ए सी को हराता है 5 मीटर से, जो ए है वो सी को हराता है 5 मीटर से। ठीक है, तो ए सी को हराएगा, सी ए को नहीं हराएगा, तो ये आंसर तो गया। और सी ए को नहीं हराएगा तो ये भी गया। ए सी को हराएगा तो 2 ऑप्शन बच गए। तो आप बोलोगे सर 2 बच गए, लेकिन ये तो पॉइंट में आएगा क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट में आएगा, तो ये वाला भी गया। एक ही बचा हमारे सामने, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल को आप ऐसे इतना करके ही फोड़ सकते हो ऑप्शन से। ठीक है,
चलो आंसर पूरा निकाल लेते हैं, कितना आएगा। देखो 13 का भाग जाएगा एक बार और 2 बचेगी, फिर 0 आएगा। 20 फिर एक बार जाएगा, 7 बचेगा, 7 के बाद में 0 उतारेंगे, 70। 13 पंजो 65, 5 बचेगा 0 और 13 तिया 39। फिर 11 बचेगा, 11 के बाद में फिर 0 उतारेंगे, 110। तो ये हो जाएगा 13 × 104। तो इतना ही ठीक है। तो 115.38 हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 115.38।